नमस्कार। होश की बातें चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में कि ईश्वर का नाम लेना क्यों ज़रूरी है। क्यों कहा जाता है भाई प्रभु का नाम लें, प्रभु को याद करें, प्रभु सिमरन करें, ऐसा क्यों कहा जाता है। पहली बात तो ये है कि ईश्वर इतना व्यापक, इतना सर्वव्यापी और इतना जिसको कहना चाहिए विशाल, यानी जिसके बारे में कुछ बात ही नहीं की जा सकती। उसका व्यक्तित्व, उसका जो अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व, उसके बारे में कुछ भाषा में तो बताया ही नहीं जा सकता। तो जो इतना विराट है, जो इतना विशाल है, जो इतना सर्वव्यापी है, उसको यदि हम ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो उसका लक्ष्य भी उतना ही विशाल होना चाहिए और है। देखिए, पहली बात तो ये कि हम अपनी पहचान इस शरीर के रूप में करते हैं, जबकि ये शरीर कई बार मिला है, कई बार नष्ट हुआ है, अभी मिला है, अभी भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे भीतर जो ईश्वर जो मौजूद है, जो बोलता है, बात करता है, हम बात उसकी नहीं करते हैं, हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं। तो इसमें एक बात ये आती है कि जब हम उस ईश्वर के बारे में बात ही नहीं करते, उसको सोचते नहीं, तो हम उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। उसके बारे में बिल्कुल हम भूल चुके हैं, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो ईश्वर को याद करना इसलिए ज़रूरी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि आप अपने घर में रहते हैं और ये तय है कि घर जैसा कंफर्ट, आराम कहीं भी नहीं होता। यानी आप कहीं अच्छे से अच्छे होटल में चले जाएं, अच्छे अच्छे रिसोर्ट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो कंफर्ट लेवल, जो आराम का स्तर आपके घर में है, वो कहीं नहीं है। अब इसको ऐसे समझें कि आपका दोस्त कहीं विदेश में रहता है और उसने आपको बुलाया कि चलो भाई यहाँ पर आ जाओ थोड़ा घूमने फिरने के लिए, और आप भी चले गए। जब आप गए घूमने फिरने तो वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सब चीज़ें नई हैं, एक आकर्षण है, एक आनंद उल्लास है, आप बड़े मस्त हो गए, मगन हो गए, घूमे फिरे, एंजॉय किया। थोड़े दिन बाद आपने कहा चलो भाई अब वापस घर चलते हैं। उसने अरे नहीं भाई, अभी घर कैसे, अभी तो आपने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, और चीज़ें उसने दिखाई और आपको आनंद आया। लेकिन एक समय ऐसा गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद एक ऐसा समय आ गया जब आपने कहा भाई वो कुछ नहीं, अब तो बस अपना घर चाहिए, घर जाना है अब तो, और कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। और जब आप घर पहुंचते हैं, घर के अंदर जैसे एंटर करते हैं, तो जितना आनंद आपने वहाँ लिया था सारा, उससे कई गुना आनंद आपको जो है घर के अंदर एंटर करते ही होता है। वो किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने घर की याद बनी हुई है, आप अपने घर को भूले नहीं हैं, आपकी स्मृति में वो घर बिल्कुल मौजूद है। इसीलिए जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो आपको एकदम अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। अब सवाल ये कि हमारा ये जो शरीर है, इसके भीतर कौन है? इसके भीतर एक छोटा सा ईश्वर का अंश है, और उसका घर कौन सा है? घर उसका ईश्वर है, जिससे हमारे को ये जन्म मिला है, और उसी का एक अंश हमारे भीतर है। तो जब हम, इस शरीर ने तो नष्ट होना है ना एक दिन, तो जब शरीर नष्ट होगा तो जो भीतर का जो अंश है परमात्मा का, वो दोबारा ना भटके, उसको अपने घर की याद बनी रहे, वो सीधा अपने घर जाने की बात करे, इधर उधर घूमे नहीं, भटके नहीं। इसलिए ज़रूरी है भगवान का नाम लेना, ताकि हम मुक्त हो सकें। देखिए, ये हमारी हिंदू मैथोलॉजी भी कहती है कि जब हमारा अंत समय आता है तो हमारा मन यदि कहीं अटक गया किसी चीज़ में भी, घर में, परिवार में, बच्चों में, व्यापार में, किसी भी चीज़ में, तो हमारा दोबारा जन्म निश्चित है। हमारी मुक्ति केवल एक तरीके से हो सकती है जब मुक्त होकर इस दुनिया से जाएं। यानी जब हम यहाँ से चलें तो हमारे मन में किसी के प्रति कोई आसक्ति ना हो, बिल्कुल मुक्त भाव से चलें, यही मुक्ति है। तो इसी मुक्ति को देखें, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जितने भी ये अध्यात्म के जितने भी रास्ते हैं, ये सिर्फ मृत्यु को आनंददायी बनाने के लिए हैं। यानी हमारे जब एक समय तो ऐसा आना है कि जब हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो वो हमारे लिए दुख का कारण ना बने, डर का कारण ना बने, वो हमारे लिए आनंद का कारण हो जाए, हमारे लिए मृत्यु महोत्सव हो जाए, हमारे लिए एक आनंद और उल्लास का क्षण हो वो, तो हमारी मुक्ति संभव है। तो ये सारा जितना भी हम देखें, ये जितनी कोई लोग कहते हैं कि जी मंदिर जाएं, भगवान को याद करें, भगवान से ये मांगें, भगवान से वो मांगें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये मतलब
दुनियावी चीज़ों का ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ये जैसे घर लेना है, मकान, कार लेनी है, ये तो कुछ रुपयों में ली जा सकती है, लेकिन ईश्वर तो अनंत है, ईश्वर का तो कोई मोल ही नहीं है ना, बहुमूल्य है। अच्छा, इसमें एक बात और भी मज़ेदार बात है, हमने ये क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर मौजूद है तो हमने मान लिया है कि ईश्वर तो हमें मिला ही हुआ है, तो इसलिए ईश्वर को तो क्या प्राप्त करना है। हमने तो जो चीज़ नहीं मिली, बड़ा घर नहीं मिला, बड़ी गाड़ी नहीं मिली, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमने मान लिया ना कि ईश्वर तो है ही, ईश्वर तो मिला ही हुआ है, उसके बारे में क्या सोचना है। इसलिए वो हमारी प्रायोरिटी में सबसे पीछे चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, क्षणभंगुर हैं, जबकि जो ईश्वर है हमारी, देखें जितनी भी धाराएं गंगा में गिरती हैं, जब वो गंगा में आ जाती हैं तो वो भी गंगा जल हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह कितनी भी मीठी नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो उसका पानी खारा हो जाता है, मीठा नहीं रहता। अर्थात जो विशालता जिस भी चीज़ में है, असर उसका आ जाएगा। तो हमारे प्रभु, जो हमारा ईश्वर, हमारा जो आत्मा का जो पूर्ण रूप है, वो तो ईश्वर है ना। तो इसलिए हमें उसको याद करना है, उसकी स्मृति रखनी है, ताकि हम अपने अंत समय में सीधे जाके उससे मिल जाएं, इधर उधर भटके नहीं। क्योंकि शरीर और जन्म तो कई बार हमें मिले हैं, जन्म और जन्म से हम भटक ही रहे हैं, कभी कोई जन्म मिला, कभी कोई जन्म मिला, ये तो कोई नहीं जानता ये हमारा कौन सा जन्म है। लेकिन ये बात सही है कि मनुष्य जन्म जब मिलता है, विवेक मिलता है, सुधारने का मौका मिलता है, और ये एक ऐसा मौका होता है जिसका आप उपयोग करके इस आवागमन के चक्कर से बच सकते हैं। लेकिन बेहोशी में, नादानी में, लापरवाही में, अनजानेपन में हम इस मौके को गंवा देते हैं और फिर दोबारा उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम इस क्षण को पहचानें, इस मौके को गंवाएं ना, इसका बढ़िया से इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।